हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। सैनिक स्कूल एंट्रेंस टेस्ट 5 अप्रैल को होने जा रहा है। तो 5 अप्रैल से पहले रिजल्ट देने में क्या क्या तकलीफ आ रही है, देखिए ये मैं वीडियो इसलिए भी लेकर आया हूँ ताकि जो हमारे पेरेंट्स हैं और वो अपने बच्चे को सैनिक स्कूल एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कराते हैं, चाहे उनका कोई भी मीडियम हो, चाहे उन्होंने ऑनलाइन तैयारी कराई हो, ऑफलाइन तैयारी कराई हो, घर से तैयारी कराई हो, सबके लिए ये वीडियो जरूरी है। देखिए, जब पेरेंट घर से तैयारी कराता है तो उसको पता होता है कि मेरा बच्चा अब 200 नंबर ले आएगा। जो घर से तैयारी कराता है तो जाहिर सी बात है वो रिजल्ट डिक्लेयर करता है, वो खुद को बताता है कि हाँ भाई मेरा एग्जाम से पहले इतने का तैयार हो गया। ऑनलाइन वाला भी बता देता है, घर पे पेपर देता है बच्चा कि हाँ इस बार मेरे बच्चे के 225 नंबर आ रहे। लेकिन दिक्कत पता है किसके साथ है? जब बच्चा किसी एकेडमी से तैयारी कर रहा है तो उसका नहीं पता चल पाता कि वो 5 अप्रैल से पहले कितने का तैयार हो गया। इसमें क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या फायदा है, अभिभावक को क्या क्या चीज नोट करनी है, वो इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा और बहुत शानदार तरीके से समझाऊंगा। बिल्कुल खुली बातें मैं आपके सामने करूंगा। बस आपको क्या करना है, आपको इनको देखना है, सुनना है ध्यान से, कई कई बार सुनना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो अगर आपका सपना है अपने बच्चे को सैनिक स्कूल में, मिलिट्री स्कूल के थ्रू 12वीं कराने का। मैं बता दूं भाई, जब बच्चा सैनिक स्कूल में पढ़ता है, वहां की पढ़ाई तो अच्छी है ही, लेकिन जब इस पेपर को पास करता है तब वो पढ़ने में बहुत अच्छा हो जाता है। उसको बेरोजगार नहीं कोई बना सकता। मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा विश्वास है कि सैनिक स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा अपनी मर्जी से भले ही वो कुछ कर ले, लेकिन उसको कोई मजबूरीवश बेरोजगार नहीं बना सकता। उसके अंदर इतनी क्षमताएं होती है कि वो कम से कम एक सरकारी नौकरी तो ले ही लेगा। इतनी तैयारी उसकी 5वीं का ये एंट्रेंस टेस्ट है, इसको निकालने में ही हो जाती है। पर एंट्रेंस टेस्ट निकाले तब ना, पता चला सैनिक स्कूल के एग्जाम में 120 नंबर लिया, फिर कुछ नहीं आ, जैसा आया ऐसे ही रह गया। चलिए, हॉस्टल बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 10 अप्रैल से हमारे हॉस्टल क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। अभी एडमिशन इनरोल स्टार्ट हो रखे हैं, तो जल्दी से अपनी सीट बुक कर लो भाई। 200 सीट है इस बार हमारे पास टोटली हमारी अकेडमी में, 9 6 सब मिला के 200 सीट है। इस नंबर पर कॉल करके आप अपनी सीट कंफर्म करिए। ये डिजिटल कोर्स के थ्रू अगर बच्चा तैयारी करना चाहता है, घर पे माहौल अच्छा है, पेरेंट्स टाइम दे सकते हैं, तो मैं मानता हूँ डिजिटल में भी कोई दिक्कत नहीं है। बस दिक्कत ये आती है कि पेरेंट्स मोबाइल दे देता है बच्चे को और फिर भूल जाता है। यहाँ पे फिर उसका नुकसान है। फिर यहाँ पे मैं मानता हूँ बहुत नुकसान ले जाता है, फिर वो कुछ नहीं सीखता, फिर उल्टी सीधी चीजें सीखता है बस वो। ठीक है भाई, निगरानी आपको रखनी होगी। तो देखिए, जब सैनिक स्कूल का इंट्रेंस टेस्ट होगा इस बार, तो 5 अप्रैल को, तो उसमें ये आएगा भाई परीक्षा का पैटर्न। ठीक है, 300 नंबर का पेपर आएगा और उसमें लैंग्वेज आएगी, मैथ्स आएगा, इंटेलिजेंस आएगा, जनरल नॉलेज आएगी। ठीक है, और ये पेपर होगा। तो अक्सर सैनिक स्कूल के पेपर में और जो स्कूल के एग्जाम होते हैं जहां पे बच्चा पढ़ रहा है, उनमें क्या अंतर होता है भाई? जो स्कूल के जितने भी पेपर है वे टिके हैं सारे नकल पर। आप याद रखना अभिभावक, जहां भी आपका बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है वो सारे पेपर नकल पर टिके हैं। उसमें क्या होता है, बच्चे को पहले ही वो कुछ क्वेश्चन रटा दिए जाते हैं और आपका बच्चा लेके आता है 99%, और आप फूल कर कुप्पा हो जाते हैं। आप गदगद हो जाते हैं अंदर से, मेरा बेटा 99% लाया। नहीं भाई, 99% वहां ले आया उसको छोड़ो, वो तो दिखावा है। यहां कितने लेकर आया, इसमें कितने लेकर आया, बस इस पे आओ ना। अगर इसमें अच्छे ले आया तो आपका बच्चा, बिल्कुल आपको गर्व करने का महसूस है, आपको गौरवान्वित होना चाहिए। लेकिन अगर बच्चा यहां नहीं लाया ना, तो ये एक आपको वार्निंग बेल है। ये आपको एक चेतावनी है कि काम कर लो भाई अपने बच्चे पर, पढ़ाई में लेके निकालो उनको। अगर आप सोच रहे हो कि अपने बच्चे को मैं आईएएस बनाऊंगा और यहाँ पे आपने कुछ नहीं देखा, और अक्सर क्या करता है, अक्सर पेरेंट्स इसको तो बताता है बेकार, स्कूल वाले को बताता है अच्छा। क्योंकि सच सच इतनी आसानी से सच का सामना नहीं हो पाता, उससे वो कमजोर पड़ जाता है। उसको उसको सच्चाई सामने आ जाती है तो बिलबिला जाता है। लेकिन नहीं, आपको डटकर सामना करना है भाई, डटकर। ठीक है, ये कक्षा 9 का पैटर्न है। कक्षा 9 का मैं देखता हूँ बहुत सारे 8वीं 7वीं के बच्चे इतने उलझे पड़े हैं मोबाइल में, टीवी में, पता नहीं क्या क्या उनके शौक है। एक शौक ये भी तो देखो, कम से कम उसको चेक ही कर लो कि वो पढ़ाई से अगर वो निकल चुका है तो उस पर पैसे लुटाने बंद करो भाई। दिक्कत ये है कि सारे पैसे तो आप उसको लुटा दोगे 10वीं 12वीं तक ही। ठीक है, और पढ़ाई में वो पहले ही पता चल गया है नहीं, अरे उसकी कोई मोबाइल की दुकान खुलवा दोगे, कोई उसका गैरेज खुलवा दोगे, या उसका कोई काम धंधा चलवा दोगे, कम से कम वो पैसे वहां तो काम आ जाएंगे। बाद में दो तरह से लुटते हैं आप। एक, बच्चा पढ़ने में जीरो है। दूसरा, फिर वो कहता है पापा मुझे कोई काम धंधा करना है, फिर आप कहते हो पैसे नहीं बचे, क्योंकि पैसे तो सारे आपने पढ़ाई में लुटा दिए ना, और पढ़ाई में वो था नहीं। ये इससे इस सच्चाई का भी पता चलता है, इस पेपर से इस सच्चाई का भी पता चलता है। ठीक है भाई, चलिए देखिए,
अब आज हम मेन बात जो कर, रिजल्ट बिफोर 5 अप्रैल। देखिए 5 अप्रैल को सैनिक स्कूल का पेपर होगा, इससे पहले रिजल्ट क्यों नहीं कोई एकेडमी दिखा रही है, इस पे थोड़ी सी मैं बात करूंगा। जब मैं रिजल्ट बिफोर 5 अप्रैल कहता हूं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आपने बच्चा किसी एकेडमी में भेजा, उसने वहां तैयारी करी और तैयारी करने के बाद उसने उस टीचर ने जिसको आपने वो सौंपा था, इंस्टीट्यूशन को, एकेडमी हेड को सौंपा था, उसने देख लिया होगा कि इस 300 में से मेरा बेटा कितने नंबर ले आएगा, इस 300 में से, ठीक, इस 400 में से मेरा बेटा कितने नंबर ले आएगा, उसने चेक कर लिया होगा। आप याद करिए, जब आप पहले दिन उसके पास एडमिशन कराने गए थे तब उसने क्या बोला था कि आपके बच्चे को हिरन बना दूंगा, आपके बच्चे को बुद्धिमान बना दूंगा, चीता बना दूंगा, चेतक बना दूंगा, तमाम विशेषण उसने आपके बच्चे को दिए थे। क्या बना दिया? क्या अब होना क्या चाहिए था? देखिए मैं बताता हूं। जैसे ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी ने क्या किया, जितने भी बच्चे आए सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए, लिस्ट नंबर है आखिरी में 53, ठीक है भाई, और 53 में जो भी बच्चे जिस भी पेरेंट से बात हुई, जो भाई इतने नंबर का बना देंगे आपके बच्चे को, ये हमने अपने एनालिसिस कर लिया और हमने अपने बच्चे इतने नंबर तक आने चाहिए, हमारे हर बच्चे के ये नंबर आने चाहिए, कम से कम और मजबूत से मजबूत नंबर हमने दे दिए। आप चेक कर लो भाई, चेक कर लो, सारे के सारे बच्चों के नंबर ये सामने है। अब देखिए, जब एकेडमी ने मेहनत करी होगी तभी तो ये नंबर दिखा पाएगी, या बिना उसके दिखा देगी? बताइए मुझे, बताइए मुझे। अब तक पिछला 1 महीने करीब हमें हो गया है, हमने ऐसी एक लिस्ट आरएमएस में जारी करी थी तकरीबन 20 बच्चों की, उसमें से 11 बच्चों का हमारा सिलेक्शन हुआ आरएमएस में, जबकि आपको पता है एक भी बच्चे का सिलेक्शन हो जाए तो बड़ी बात है। हमने आरएमएस में भी ये लिस्ट जारी करी थी, और हर साल हम प्रोविजनल लिस्ट जारी करते हैं, प्रोविजनल रिजल्ट जारी करते हैं। हम चेक करते हैं कि क्या हम जो तैयारी करा रहे हैं बच्चों की और जो सैनिक स्कूल में पेपर दे के आएगा, वो दोनों में कुछ समानता है? और क्यों ना चेक कराए भाई, फिर हमने तैयारी क्या कराई है? अब हमने मान के चलो ये बच्चा अंश यादव है, 108 नंबर का आया था, कितने का बना दिया भाई? क्या 108 का ही मैंने इसको भेजूंगा इसको मैं घर? श्रीमान नहीं, ये है स्कोर। तो 5 अप्रैल से पहले जब मैं रिजल्ट की बात करता हूं तो पहले तो बोलते 5 अप्रैल से पहले है रिजल्ट ये। अब आते हैं इसको दिखाने में क्या तकलीफ है, मैं बताता हूं इसको दिखाने में क्या तकलीफ है। अब मेन जो मुद्दा है ना, इसको दिखाने में दिक्कत क्या है भाई? दिक्कत इसको दिखाने में ये है, एकेडमी में 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक होता है होशियार, ठीक, और एक आपने भेजा था कमजोर, ठीक। मैं आपको ये बता दूं, होशियार बच्चों का तो रिजल्ट बना रखा है, चाहे आज दिखा दें, लेकिन जैसे ही एकेडमी वाले ने होशियार बच्चों का रिजल्ट दिखा दे, जैसे हमारे पास 290 वाले, हम 5-6 दिखा सकते, हम चाहते तो 5-6 दिखा सकते थे, लेकिन बाद में ये कहते कि भाई सर दूसरे वालों का भी तो दिखाओ। हमने दूसरा भी दिखा दिया, 108 वाला भी दिखा दिया। 108 वाला कितने लाएगा, 130 वाला प्रदीप भी दिखा, सब दिखा दिया हमने। तो अब होना ये है, एकेडमी वालों ने इनका 0 रिजल्ट दिया है। अगर मान के चलो एकेडमी में, किसी भी एकेडमी में, इंस्टीट्यूशन में आपने बच्चा भेजा था अपना 130 का, और उसने लेटर सपोज अब दिखा दिया रिजल्ट, और दिखाने के बाद जाहिर सी बात है उसको 130 वाला 130 का तो नहीं दिखा सकता वो, जबकि 130 का ही हुआ भी, लेकिन वो दिखा तो नहीं सकता, वो कितने का दिखाएगा उसको? मान के चलो उसने झूठ दिखा दिया आपको 250 का, भाई यकीन मानो, यकीन मानो वो 250 नहीं आने, उसके 150 ही आने। बस उस एकेडमी की पूरी पोल खुल जाएगी, उसका सच सामने आ जाएगा, और उसमें 2 धेल्ले के एडमिशन नहीं होने अगली बार, इसलिए नहीं कोई दिखाने को तैयार। फिर से बता दूं, लेटर सपोज कोई बच्चा गया, कमजोर बच्चा किसी एकेडमी में गया, और वो 100 नंबर का बच्चा गया था, तो वहां पे पढ़ाई भी करी होगी। अब उस एकेडमी वाले ने उस कमजोर वाले को लेटर सपोज बता दिया, अब 200 का कर दिया हमने, लेकिन जब अभी 10 दिन बाद 15 दिन बाद रिजल्ट भी आ जाएगा और उसमें निकलेगा वो 100 ही नंबर का, तब वो अभिभावक सबको बताएगा कि मेरा 100 का था, 100 का ही रख दिया, इसका मतलब कुछ नहीं पढ़ाया, पता चल गया ना? तो ध्यान रखना, इस कमजोर बच्चे का डेटा कोई नहीं देने को तैयार कि वो कितने का आया था और कितने का करके भेजा। तो फिर डेटा दिया किसका जा रहा है, फिर बातें बताई किसकी जा रही है? जो 250 का आया था उसको बता देंगे 260 का कर दिया, 270 का पहले ही होशियार आया था उसको बता देंगे रिजल्ट दे दिया हमने इतने सिलेक्शन करा दिए, हमने ये करा दिया। भाई ऐसा होता है, और मैं ये सेशन बार बार लेके क्यों आ रहा हूं? मैं इस सेशन बार बार लेके इसलिए आ रहा हूं ना, जब आप कहते हैं ना, अभिभावक क्या कहता है,
अभिभावक ये कहता है, पेरेंट बच्चे का ये कहता है कि सर जब भी हम किसी एकेडमी में जाते हैं तो हमें सब यही कहते हैं हम होशियार बना देंगे, हम विश्वास कैसे करें, हमें कैसे पता चले कि कौन सी एकेडमी अच्छा रिजल्ट देगी कौन सी बुरा। भाई मुझे ऐसा लगता है कि जो एकेडमी पहले ही रिजल्ट दिखा रही है और दिखाने के बाद ये लिस्ट आएगी भी, तो अभी ये लिस्ट आएगी भी, तो यहाँ पे दिखा दिया ना कमजोर बच्चे को कितने का बना रहे हैं। अरे ये लिस्ट आ जाएगी, आप अपना नंबर चेक कर लेना, इनके ये रोल नंबर भी लिखे हैं, एप्लीकेशन नंबर भी लिखे हैं, इनके चेक कर लेना। एक कॉमन लिस्ट हम जारी करेंगे, स्कोर कार्ड भी जारी करेंगे, देख लेना इनके कितने हो गए, इस लिस्ट से मिला लेना। फिर भी कोई भ्रम रह जाएगा क्या? फिर भी कोई भ्रम रह जाएगा क्या? तो कॉमन मिस्टेक पेरेंट ये करता है, सबसे बड़ी बता रहा हूं, वो हमेशा देखता है जाके किसी एकेडमी के सिलेक्शन, ठीक, अपने बच्चे का लेवल जाता है वो भूल। जो एकेडमी सिलेक्शन देती है वो देती है होशियारों के, स्कॉलरशिप वालों के, इंटेलिजेंट के, 2 टाइम्स वालों के, 2 बार के, इनके रिजल्ट देती है। उसका बच्चा था कमजोर, भाई जब उसका बच्चा कमजोर था तो उसको वो एकेडमी चुननी चाहिए थी जो कमजोर बच्चों का रिजल्ट दे रही है, लेकिन उसने चुननी किसकी? जो कमजोर बच्चों को कमजोर बना के भेज रही है, होशियार को रिजल्ट दे रही है। होशियार को रिजल्ट को देने की आवश्यकता नहीं, उसका खुद ही रिजल्ट आएगा। तो कॉमन मिस्टेक ये है, जब पेरेंट्स घर से बाहर निकलता है तो वो अपने बच्चे का लेवल तो जाता है भूल, और वो देखता है सिर्फ सिलेक्शन, और सिलेक्शन जब देखता है तो वो सोचता है कि उसका हो गया तो मेरे का भी हो जाएगा। अरे उसका बच्चा होशियार है, उसके बच्चे ने, उसके पेरेंट ने काम किया अपने बच्चे पर, उसका बच्चा लगातार पढ़ाई के टच में था, पहले भी तैयारी में लगा हुआ था, घर पे पता नहीं कितने लोग उस पर ध्यान दे रहे थे। तो इस चीज को याद रखना, सबसे बड़ा ब्लंडर यही है जब आप घर से बाहर निकलते हैं। तो प्लीज इस बार जब घर से बाहर निकले, पहले अपने बच्चे का लेवल देखे। लेट अस सपोज आपका बच्चा होशियार है, अगर बच्चा आपका इंटेलिजेंट है तो भाई देखो, मैं वहां पे भी खैर नुकसान होता है, लेकिन वो कहीं से भी कुछ ना कुछ कर लेगा, 70,000 वाले उसको भी डुबा देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका बच्चा कमजोर है तो मान लो, मुझे नहीं पता, 1 आध 2 अकेडमी ऐसी होगी जो कमजोर बच्चे को निकाल रही होगी, और अब तक हम 1 महीने से अपील करते हो गए, क्या किसी ने 130 वाले को 260 का इस साल बनाएगा? क्या कोई है जो 130 वाले को 260 का बना रहा है? क्या कोई एकेडमी दे रही है? क्या हमारे पास कोई कॉल लेटर है? कोई नहीं। क्या अभिभावक आपने देखा कि पिछली साल किसी एकेडमी में बच्चा 120 का गया था और वो 240 का बन गया हो? देखा अपनी आंखों से? जैसे हम दिखा रहे हैं ना, हम दिखा रहे हैं ना, हम लगातार सब बच्चों के स्कोर कार्ड पिछले भी दिखा रहे हैं और इस बार के भी दिखा रहे हैं, बता रहे हैं ना कितने का बना देंगे, है ना, ये दिखा रहे हैं ना। तो बस ये आपको ध्यान रखना है, यही दाल में काला है, यही आप मिस्टेक करते हैं। और आप ये मिस्टेक करते क्यों हैं ये भी बताता हूँ। ये आप मिस्टेक करते हैं, ये है शब्द लालच। जैसे ही आप अंदर चेक करने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, आपको 10,000 रुपये का डिस्काउंट मिलता है। अरे 10,000 रुपये की कीमत लगाई है क्या आपने अपने बच्चे की एजुकेशन की? अरे आपने अपने बच्चे के भविष्य की 10,000 रुपये की कीमत लगाई है क्या? सोच लीजिए ठंडे दिमाग से, ये आपके बच्चे के भविष्य की 10,000 की कीमत है। कल को बच्चा आपका कामयाब हो जाएगा, ऑफिसर बन जाएगा, अरे क्लर्क भी बन जाएगा, एमटीएस भी बन जाएगा, उसकी तनख्वाह कम से कम 50 से 60 हजार होगी श्रीमान, 1 महीने की। और आपने 10,000 में बच्चा का सारा करियर चौपट कर दिया। हुँ? अरे कल को एमटीएस भी बन जाएगा, 60,000 50,000 तो कमाएगा, चपरासी भी। लेकिन आपने क्या किया? आपने 10,000 15,000 के बच्चे में उसको चपरासी बनने के लायक भी नहीं छोड़ा। बस इसको मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत आती है इस बात से कि वो अपने बच्चे के मतलब ठीक है, लालच करना है तो पूरा करिए ना, उसको घर रखिए ना भाई, घर सबसे अच्छा, उस पर खुद ध्यान दीजिए। मैं कह रहा हूं, अगर आपको आपको पैसे बचाने हैं तो घर रखिए और 1-2 ट्यूशन लगाइए, वो पैसे वहां लगाइए, कम से कम बच्चे पे तो लगेंगे। सबसे बड़ी बात है, लालच करने के बाद जो आप पैसे बचाते हैं वो भी लूट जाते हैं आप, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। मैं इस तरह के सेशन लेकर आता रहूंगा, आपको समझाता रहूंगा। बाकी आपका अपना मन है, लेकिन मेरा मेरा प्रयास क्या है कि बच्चे, कमजोर बच्चा कम से कम ना लूटे, उस पर डबल मार पड़ती है, वो पैसे भी पूरे देता है और रिजल्ट 100% जीरो लेता है। ये ध्यान रखना भाई, 0% रिजल्ट आ रहा है कमजोर बच्चे का। आप ये चेक कर लेना, इस बार भी ऐसा ही होगा 5 अप्रैल के बाद। तो ये तकलीफ है, 5 अप्रैल से पहले कोई भी रिजल्ट इसलिए नहीं दिखा पाता क्योंकि उसकी पोल खुल जाएगी, पता चल जाएगा कि वहां पे कमजोर बच्चे का कोई रिजल्ट नहीं है, इसीलिए वो उसको नहीं दिखाते। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि यहाँ पे मिलती है आपको परफेक्ट इन्फॉर्मेशन स्कूल एंट्रेंस टेस्ट रिलेटेड। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।